आप सभी का प्यारा सा YouTube चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में, हम देखते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2। ठीक, चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इस वीडियो में यानी कहने का मतलब है इस वीडियो में हम आपको वन शॉट यानी जितने भी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद करना होगा। अगर हमको त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद है तो हम आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन बताएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को सारी चीजों को बारे में डायरेक्टली आपको आसानी से पूर्वक से बताया जाएगा। आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। आप बस अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को आप देखने के लिए सबसे पहले नंबर आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आपको जो चीज फार्मूले चीज जो बताया जाए उसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, आप देखिएगा। आपको एकदम बेहतरीन से आसानी से बताया जाएगा। आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन के साथ बताया जाएगा ताकि जिस बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर होगा उसको भी थोड़ा सा समझ में आए। ठीक, आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। आप बस आसानी पूर्वक से देखते रहिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं इस वीडियो में। चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और जो क्वेश्चन उसमें है, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश इंटू साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। यहाँ पर प्लस लगा है। ठीक, देखिएगा अभी इनको हमको ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है। इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इनको मान ज्ञात करने के लिए हमको साइन 60 अंश का मान पता होना चाहिए, कॉस 60 अंश का मान पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए और कॉस 60 अंश का मान पता होना चाहिए। जब हमको मान पता रहेगा तो हम मान को क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे यानी रखेंगे। तब रखने के बाद हमको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा उत्तर आके आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिएगा देखते हैं। देखिएगा साइन 60 अंश का मान, जो साइन 60 अंश का मान होता है वो अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक, कितना होता है, अंडर रूट 3/2। इसको आपको समझिएगा। देखिएगा जो साइन 60 अंश का मान जो होता है वो होता है अंडर रूट 3/2 होता है। कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा जो कॉस 30 अंश का मान होता है वो साइन 60 अंश के बराबर होता है। क्या होता है, क्या होता है, अभी क्या बताया आपको, जो साइन 30 अंश का मान होता है, जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कॉस 60 अंश के बराबर होता है। परंतु जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कॉस 30 अंश के बराबर होता है। देखिएगा जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। उसके बाद कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, यही होता है। ठीक, उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा साइन 30 अंश, हम आपको उसमें एक डायरेक्टली फार्मूले से बताए थे आपको कैसे निकाला जाएगा। वो वीडियो आपको जाकर देख लेना है। आपको सारी चीज बेहतरीन से समझ में आने वाला है, आप देखिएगा बस। उसके बाद देखिएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। साइन 60 अंश का मान 1/2 यानी हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान बराबर 60 कॉस 60 अंश के मान के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा आप कैलकुलेशन बचा है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखिएगा गुणा भिन्न का गुणा लगाते समय हम क्या करते हैं, अंश से अंश गुणा, हर में हर से गुणा, यानी अंडर रूट 3 से गुणा अंडर रूट 3 में गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 से गुणा अंडर रूट 3 कर देंगे। उसके बाद नीचे गुणा नीचे यानी 2 गुणे 2 कर देंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद 1 से गुणा 1 में यानी 1 गुणे 1 अपान 2 गुणे 2। हम बताए क्या, भिन्न का गुणा हल करते समय हम हर से करते हैं और अंश से करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं जो रूट के अंदर 2 बार लिखा रहता है उसे हम कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। यानी देखिएगा अंडर रूट दोबारा में कितने बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, इसको 1 बार लिखेंगे। उसके बाद नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा क्योंकि गुणा कराएंगे 2 दूना 4। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए, 1 से गुणा 1 में किया जाएगा तो 1 होगा, 2 दूना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है। भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कैसे हल किया जाता है, हम जानते हैं जब हर समान रहता है थोड़ा को उतार दिया जाता है, अंश को आपस में
जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 3 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो होगा जाएगा 4, 4 बटे 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 में भाग दिया जाएगा तो बचेगा 1, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आसानी से सारे क्वेश्चन हमको करना है। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है ताकि आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक को आपसे अच्छे से समझ में आए। ठीक, चलिएगा देखते हैं दूसरा लिखा गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, यानी 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश लिखा गया है। ठीक, अब चलते हैं इसको भी धमाकेदार करते हैं जैसे कि हम पहला क्वेश्चन किए थे। ठीक, चलिएगा देखते हैं sin 45 अंश का मान क्या होता है, इसको आपको याद होगा तो अच्छे से आसानी से और कर लोगे, न याद होगा तो हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे तो अगर याद होगा आपको तो अच्छे से कर लोगे। ठीक, चलिएगा देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया 2 से गुणा करना है किसमें, tan स्क्वायर 45 में। ठीक, किसमें करना है, 2 से गुणा किसमें करना है, tan 45 अंश में। ठीक, अब tan 45 यानी 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद cos स्क्वायर 30 अंश लिखा गया है तो cos 30 अंश का मान यहाँ पर रख दोगे तो उसके बाद स्क्वायर कर दोगे तो इसका मान हो जाएगा। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, ये अंडर रूट 3/2 होता है। उसके बाद स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा 2 लिखा गया, 2 लिखिए, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखिएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से ए रूट कट जाएगा क्योंकि उसके बाद अंडर रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा क्योंकि 2 से 1 से गुणा किया जाएगा 2 ही आएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ बचेगा 3, उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 का 3 बचेगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4। अब क्या करेंगे, अब हर को समान कर देंगे यानी बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा किया जाएगा। जब यहाँ पर 4 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी हर 4 होगा, इसका भी हर 4 होगा, इसका भी हर 4 होगा। जब हर 4 हो जाएगा सबका तो इसका हर उतार देंगे, अंश को आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो 4 में जब 2 जोड़ा, 4 में जब 2 से गुणा किया जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद माइनस 3 लिखा गया तो माइनस 3, 8 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो 11 होगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। 11 में अगर 3 घटाओगे तो आप बचेगा यहाँ पर 8, उसके बाद बटे 4 से जब इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यानी हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8/4 यानी कहे तो 2 आएगा। ठीक, अब चलते हैं इसी मॉडल से। हम आपको देखिएगा छोटे छोटे कैलकुलेशन को आपको अच्छे से बताया गया है, इसलिए बताया गया है ताकि जिस बच्चों का कैलकुलेशन कमजोर हो वो आसानी से पढ़ सके, यानी हमको भी मैथ आने लगे। ठीक, इसलिए आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन बताया जा रहा है, आप आसानी से समझिएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। ठीक, इसमें लिखा गया है cos 45, हमको cos 45 अंश का मान क्या होता है उसको लिखना पड़ेगा। हम बताए थे भी cos 45 और sin 45 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, उसके बाद हमको बटे का चिन्ह लगाना है। बटे का चिन्ह लगाने के बाद sec 30 अंश लिखा गया है, तो sec 30 अंश का जो मान होता है, ये cos 30 अंश का, अगर 30 लिखा है cos 30 अंश का उल्टा क्या होता है, sec 30 अंश का मान। ठीक, यानी cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो उल्टा sec 30 अंश का मान कितना होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है कि 2/3 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद cosec 30 अंश, cosec 30 अंश यानी ये sin का उल्टा होता है। sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद अब यहाँ पर cosec लिखा गया है, cosec इसका उल्टा होता है यानी इसका हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखा जाएगा 2। ठीक, अब इसको क्या करना है, देखिएगा सारे मान को हम रख दिए हैं, बस इसको आप क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए, आपको उत्तर अपने हाथ में, सॉल्व करो आपको उत्तर आपके हाथ में। ठीक, सॉल्व करने का तरीका जो हम आपको बताए थे उसी तरीके से लगाइएगा, आपको सारी चीजें बेहतरीन से समझ में आने वाला है। देखिएगा ऊपर लिखा गया 1/2, तो 1/2 लिखेंगे हम पहले,
1/2 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है। क्या किसका बन रहा है? भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ में हम सबसे पहले नंबर आपको बताए थे कि सबसे पहले नंबर हमको हर समान की करना पड़ेगा। जब तक हर समान नहीं होगा तब तक उसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, अब देखिए हर समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है। 1 से गुणा कराने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा, परंतु अगर इसमें √3 से अगर गुणा करा दे तो इसका हर और दोनों का हर समान हो जाएगा। देखिएगा इसका हर 3/3 हो जाएगा, इसका भी हर √3 हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा तो क्या करेंगे, √3 को लिख देंगे हर को, उसके बाद अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए क्योंकि प्लस चिन्ह लगा है। उसके बाद 2√3 लिखा गया है, ये लिखे हैं बस। ठीक, अब देखिएगा आपका क्या हो गया, हर समान हो गया। हर समान होने के बाद जुड़ भी गया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखिएगा, भी इसके आगे का जो हल है वो भी देखिएगा आप। देखिएगा इसके आगे क्या करना पड़ेगा, 1/2 लिखा गया है। अब देखिए ये जो बटे का चिन्ह है, इस बटे का चिन्ह का मतलब होता है भाग। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, भाग का चिन्ह। भाग में रहता है, यहाँ पर देखिए भाग में, तो इसको जब गुणम लेके जाएंगे तो क्या होता है, पलट जाता है। यानी ये चीज ऊपर जाएगा तो ये चीज नीचे आएगा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यानी 1/2 गुणे। अब देखिएगा √3 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 2 + 2√3 ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब गुणा लगाते समय हम जानते हैं गुणा कैसे लगाया जाता है। गुणा लगाते समय आमने सामने से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिएगा 1 से गुणा अगर √3 किया जाएगा तो √3 ही होगा। उसके बाद अगर 2 से 2 में किया जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है हमको, √2 और 2√3। अब अंडर का गुणा अंडर में होता है। ठीक, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखे गया, 2 लिखिए, √6 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो इसके आगे समझने में और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना आप समझिएगा, इतना प्रेम से आपको बताया जा रहा है, आप बस समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। ठीक, इसके आगे देखिए करना क्या है, इसके आगे हमको हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। ठीक, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण जैसे कि आपको 9 में बताया गया था परिमेयकरण कैसे किया जाता है, आपको बहुत डायरेक्टली बताया गया था हर का परिमेयकरण या अंश का परिमेयकरण किया नहीं जाता, परंतु हर का परिमेयकरण किया जाता है। क्योंकि हर का जो परिमेयकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हर होता है उसमें कोई √, में न रहे, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाने के लिए हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया √3 बटे, उसके बाद 2 + 2√6 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर चिन्ह को बदल देते हैं और अंक वही रहेगा, लेकिन परंतु चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, 2 हो जाएगा प्लस 2√6। यहाँ पर जो प्लस रहता है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, बटे के ऊपर भी वही लिखेंगे जो नीचे लिखे थे। अब देखिए हर का परिमेयकरण किया गया है, इससे कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए जो ऊपर लिखा गया है वही ऊपर लिखा गया है, जो ऊपर लिखा गया है वही नीचे लिखा गया है। तो एक कर दोगे तो बचेगा एक से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिएगा इसका मतलब है कि इससे हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से इसको लगा दिए हैं, इसको लगाने से कोई फर्क पड़ जाए, ऐसा नहीं है। बस इसको कैलकुलेशन कराने के लिए इसको हम √, से हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण करिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब गुणा कराएंगे। अब हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराया जाता है देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, ये a का मान है, ये b का मान है। देखिए a वाला पोर्शन इसके बराबर है, a वाला पोर्शन इसके बराबर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, अब देखिएगा ये फार्मूला एक बन रहा है, आपको क्लास 9th में या क्लास 8 में आपको बताया गया था एक फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a + b। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यही लिखा गया कि नहीं लिखा गया, देखिए यहाँ पर a लिखा गया है, उसके बाद b लिखा गया है, एक ब्रैकेट में कर दो आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर a लिखा गया है, यहाँ पर माइनस लगा के b लिख दी गया है, ये दूसरे ब्रैकेट में, यानी सेम टू सेम यही चीज लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है।
तो यही चीज जब लिखा गया है तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके रूप में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको आप डायरेक्टली देखिएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले नंबर ऊपर वाला गुणा करा लेते हैं, इससे गुणा कराएंगे फिर इससे गुणा कराएंगे। देखिएगा अंडर रूट 3 से इसमें गुणा कराएंगे, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होता है, ये बाहर का बाहर से गुणा होता है, अंदर का अंदर से गुणा होता है, यानी 3 से गुणा जब 2 में किया जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाइएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 2 उतार दिया जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर 6 है, कैसे 6 आ गया, यहाँ पर 6 है तो 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में देखिएगा जब इसको हम बताए फार्मूला बताए कि a का स्क्वायर यानी a वाला है ये b वाला है, तो a का स्क्वायर यानी a 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगाइएगा। उसके बाद b वाला a वाला है 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा हमको करना है कैलकुलेशन अगर हमको अच्छे से पता होगा तो हम इसको लगा सकते हैं, परंतु आपको कैलकुलेशन को ऐसे बता रहे हैं कि आपको लग ही नहीं रहा कैलकुलेशन बता रहे हैं। ठीक, आप देखिएगा बेहतरीन से आपको एक एक छोटे छोटे पार्ट को आपको आसानी से बता रहे हैं। ठीक, इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी समझ जाइए कि जैसे जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता वो भी समझ सकते हैं। ठीक, इसको ठीक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस देखते रहिएगा इसको। उसके बाद देखिएगा अब करना क्या है, ऊपर वाला को हमको उतार देना है, लिखा गया 2 अंडर रूट 6। अब देखिएगा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है। और उसके बाद देखिएगा इनके बीच में देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, उसके बाद इनके बीच में देखिएगा आप देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिएगा। ठीक, 2 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिएगा लिखा गया 6, उसके बाद जब यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा अंडर रूट 6 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा अंडर रूट 18 लिखा गया है। 18 क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, देखिएगा 9 गुणे 2 लिख देंगे कितना आएगा 28 ही आएगा ना। ठीक, उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, नीचे करते हैं। देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका 2 का क्या है रूट है, अब रूट से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, उसके बाद बचता है 2, फिर माइनस लगाइए, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 का रूट है, रूट से 2 अंडर कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 6। उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो हमारा आसान हो गया, आसान में अब क्या करेंगे हम देखिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस, अब देखिएगा 9 बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा 3 के रूप में 9 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंडर रूट 2। फिर अपान में अब देखिएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 लिखिए। अब देखिएगा 24 में 8 घटाया जाए तो बचेगा 16 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बचेगा 16, 2 से काटोगे यहाँ पर बचेगा 8, वो भी माइनस में, देखिए कि 24 माइनस था यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल हो गया 2, उसके बाद बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है हमको, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद करना क्या है देखिएगा, ये माइनस है, इस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा जब कराओगे माइनस से इसमें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये प्लस हो गया, उसके बाद माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। यही आपको देख लीजिएगा, उत्तर मिला लीजिएगा, यही आपको उत्तर दिया जा गया होगा। ठीक, चौथे क्वेश्चन को भी वैसे तोड़ते हैं जैसे कि हम तीसरे क्वेश्चन को आसानी से लगाए थे। ठीक, देखिएगा चौथे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cos x 60 अंश। ठीक, अपॉन में लिखा गया है sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमको मान को रखना है, मान को रखने के बाद हमको कैलकुलेशन की जरूरत होगी, यानी हमको इसको हल करने की जरूरत होगी। अगर हल करेंगे तो उत्तर हमको आसानी से मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा बेहतरीन से मान को रखिए, उसके बाद हल कीजिए। देखिएगा sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ठीक, इसको देखिएगा वो तो बहुत आसान है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद tan 45 अंश का मान 1 होता है। कैसे 1 होता है देखिएगा, हम जानते हैं अगर साइन में अगर cos से अगर भाग देंगे तो tan 45 अंश का मान पता होगा हमको। तो देखिए sin 45 अंश का मान होता है 1/2,
ठीक, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 1/2। क्यों? क्योंकि जो साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब भाग दोगे तो कट जाएगा, क्योंकि भाग दोगे बराबर है तो बराबर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, यानी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस लगाए, माइनस लगाइए, उसके बाद कोसेक 60 अंश। हम जानते हैं साइन को उल्टा कॉस होता है। अब साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको बटे का चिन्ह लगाना है। अब बटे में जो लिखा गया है उसको लिखेंगे सेक 45 अंश, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 अंश लिखा गया है, तो सेक 30 अंश लिखा गया है। कॉस 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइएगा। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, फिर प्लस cot 45 अंश का मान होता है, कितना होगा, cot 45 अंश। देखिएगा, हम जानते हैं cot जो होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिएगा tan, अभी tan अब 45 अंश का मान नहीं बताए, तो एक को उल्टा करोगे, अगर एक को उल्टा करोगे कितना आएगा, एक ही आएगा ना, तो यहाँ पर एक लिखिएगा। ठीक, इतना आपको बात तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बस खाली आपको भी मान रखकर बताए हैं, बस अगर आपको कुछ बताया नहीं गया कैलकुलेशन के बारे में जान लो। आपको 0% बताया गया है, अभी 0% बताया गया है, कैलकुलेशन कुछ नहीं बताया गया, आपको बस इतना बताया गया मान कैसे रखा जाएगा, कैसे साइन कॉस से कैसे मान रखा जाएगा। ठीक, वही बताया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके आगे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिएगा, सबका हर समान करेंगे, सबका हर समान करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, देखिएगा, इसका बटे 1 होगा, ये तो रहता है, जिसका बटे कुछ नहीं रहता उसको 1 माना जाता है। उसके बाद देखिएगा, अब 2 और 3, देखिएगा इसको गुणा कराएंगे तभी तो आएगा। नहीं, देखो, अगर इसमें अगर इसको हर समान किया जाए कैसे किया करेंगे, देखिएगा, 2 में अगर √3 से गुणा करा देंगे, और उसके बाद अगर इसमें इसमें 2 से गुणा किया जाए, तो देखिए अब इसका समान हो गया, परंतु इसका नहीं समान हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, 2 √3 से गुणा करा देंगे। अब देखिए हर सभी का समान हो चुका है, हर सभी का क्या हो गया, समान हो गया। तो जब हर सभी का समान हो गया तो क्या करेंगे, हर को एक बार लिख देंगे √2 लिख दिए। उसके बाद देखिए अंश, अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, क्यों, ऊपर गुणा कराना पड़ेगा ना, तो वहीं पर ऊपर गुणा कराए। उसके बाद यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पर भी करा दीजिए। उसके बाद ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कराए तो ऊपर कराना ही पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है √2, √, क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, ये √3 लिखा गया है। तो √3, अब 3 में 1 से गुणा कराया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखा गया 2 √3, इसमें 1 से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, यहाँ माइनस लगाया, माइनस लगाइए, उसके बाद 2 दूना हो जाएगा 4। अब अपान में इसको हल करना, इसका हर समान करेंगे। हर देखिएगा, हर कैसे समान कर देखिए, वही हर इसका भी होगा, क्योंकि √3 यहाँ पर है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका सब सारा गुणा कराओगे तो बचेगा 2 √3 होगा। और उसके बाद देखिएगा, अब इसमें कितना से गुणा करा दे, 2 √3 हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुणा करें 2 √3 हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखिए, फिर उसके बाद प्लस चिन्ह लगा, प्लस यहाँ पर अगर किससे गुणा करा दे हर समान हो जाए, हर इसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए √3 से गुणा करा देंगे इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे कराया जाएगा वही ऊपर कराया जाएगा, यानी आएगी √3 प्लस। उसके बाद एक में अगर इसमें किससे करा दें, इसमें कराना पड़ेगा 2 √3 से, इसमें भी कराना पड़ेगा। इसमें जब करा दिए, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा गया है, 2 √3। अभी तक क्या किए हम, अभी तक हम भिन्न के जोड़ को हल किए हैं, बस अभी कुछ किए नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा, जिसका रूट में मान समान होगा वही जुड़ेगा और अन्यथा कोई जुड़ेगा नहीं। ठीक, देखिए इसका हर, देखिएगा इसका जो है रूट में समान है, देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, ये जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 √3 है, यहाँ पर 1 √3 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 लिखा गया है, 4 लिखिए। उसके बाद अपॉन में क्या लिखा गया है, 2 √3 लिखा गया है। फिर उसके बाद अपॉन में लिखा गया है 4, यहाँ पर लिखेगा 4, यहाँ पर लिखेगा √3, यहाँ पर लिखेगा 2 √3। अब देखिएगा इसका रूट समान है, तो रूट समान है से जुड़ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चे पहले 4 उतार देंगे, 4 उतारने के बाद प्लस
उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 उसके बाद अपॉन 2 √3। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ये भाग यानी बटे का मतलब होता है भाग। अब इसको भाग को गुणन बनाएंगे, यानी 3 √2 - 4 अपॉन में 2 √3। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो चला जाएगा ऊपर, यानी 2 √3 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 3 √3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे जो रहता है उसको काट दिया जाता है। उसके बाद बचेगा क्या, 3 √2 - 4 अपॉन 4 प्लस 3 √3। ठीक, इसको इधर उधर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करते समय अभी लिखेंगे नहीं, अब पहले क्वेश्चन लिख दिए थे लेकिन पर इसमें लिखेंगे नहीं। देखिएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसमें गुणा कराएंगे, इसका क्या करेंगे, इस चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, यानी 4 यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी 4 - √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी से गुणा करा देंगे ताकि कट जाए बाद में। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब गुणा कराइएगा, देखिए 3 √2। अब देखिएगा यहाँ से अंडर रूट में गुणा करा जाता है और बाहर का बाहर से गुणा। ठीक, अब इसका गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराएंगे, देखिएगा अंडर रूट से गुणा अंडर रूट में कराएंगे, उसके बाद अंडर रूट से बाहर वाला बाहर कराएंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा 3 से गुणा 4 में कराया जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 12। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर √3 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका गुणा फिर इसमें कराएंगे, देखिएगा इसके सामने प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 से गुणा 3 में 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट में देखिएगा, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 से गुणा 4 में 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 से -4 से इसमें गुणा, देखिएगा ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 तिहाई 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 से गुणा, अब इसमें हो गया अंक में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में कुछ नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में इसको लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसको अंडर रूट में लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको हर का, हम बताए आपको एक फार्मूला भी बताए थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जोड़ दिया जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, जब एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b होता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, यही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको हल करना कैसे करेंगे, 12 यहाँ पर √3, 12 √3 यहाँ पर है, 12 √3 है, ये प्लस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24 √3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। उसके बाद 16, अब यहाँ पर 8 9 है। अब देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, 3 है, 3 में से एक 3 निकलेगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद -16, उसके बाद कुछ नहीं, इसको जोड़ दिए थे। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, माइनस उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, उसके बाद 3 का वर्ग करोगे √3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको का 27 होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर 9 से गुणा 3 की जगह 9 3 27 होगा। अब इसके आगे देखिएगा एक ही लाइन में हम कर देंगे, आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है। अब देखिएगा यहाँ पर 27 में जो 16 हटाया जाएगा बचेगा 11, माइनस में 11 बचेगा। क्यों माइनस में 11 बचेगा, क्योंकि 27 बड़ा है, इसके सामने माइनस चिन्ह है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 27 और 26 को जब जोड़ा जाएगा, ओ 27 और 16 को जोड़िए, देखिए 7 6 कितना होगा, 7 6 होगा कितना, 13 होगा, 13 3 हासिल 1। उसके बाद 1 2 3 होगा, 3 1 4 होगा। उसके बाद देखिएगा माइनस है, दोनों यहाँ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद इसको उतार दीजिए, 24 √3। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस को प्लस करने के लिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। लेकिन अब पहले प्लस वाला लिखा जाता है तब माइनस वाला लिखा जाता है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 23 - 24 √3। अब आप उत्तर मिला लीजिएगा, यही उत्तर आया होगा। देखिएगा आपको यहाँ पर थोड़ा डायरेक्टली कर दिए हैं, आप समझिएगा, हम आपको समझा कर लिखे हैं, इसलिए हम आपको
डायरेक्टली कहेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए बोर्ड भर गया था, इसलिए हम आपको यहाँ पर डायरेक्टली किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्वेश्चन को लगा करके उसको सही विकल्प उसका बताइए और उसको आसानी से लगा करके हमको बताइए। ठीक, चलिए देखते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा गया है 2 tan थीटा, थीटा का है तो 30 अंश लिखा गया है। ठीक, 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब इसको हल करके हमको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, इसको हल करके हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी जब तक ध्यान से देखोगे तब। ठीक, चलिएगा देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा गया है तो यहाँ पर 2 लिखिए, उसके बाद बुरा का चिन्ह बनाइए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, आपको ये देखना पड़ेगा tan 30 अंश का मान कितना होता है। देखिएगा आप ध्यान देखिएगा, हम जानते हैं जो साइन जो tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, अब ये सूत्र होता है। अब tan थीटा कितना है, 30 अंश है, यहाँ पर 30 रखो। उसके बाद साइन 30 अंश का मान कितना होता है, सीधा रख देते हैं, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। उसके बाद cos 30 अंश का मान होता है, अब जब 30 रखोगे यहाँ पर भी 30 होगा ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे, यहाँ पर देखिए 30 लिखा गया। अब साइन 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। अब देखिएगा इसको इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। अब देखिए यानी अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा हमारी बातों को, आपको आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक, जब तक ना समझ में आए तब तक हमको बताना। अब देखिएगा एक किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है ना, इसी को बटे के चिन्ह को क्या कहते हैं, भाग का ही चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, आप भाग है इसको गुणा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी ऊपर लेके जाते हैं। 1/2 जब गुणा चिन्ह लगाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हमने सामने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 2/2 √3 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/√, इतना आ जाएगा। यानी हमारा जो tan 30 अंश का मान होगा वो कितना होगा, 1/√3 होगा, यानी 1/√3 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी tan 30 अंश लिखा गया, यानी 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा। ठीक, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इनमें 2 से गुणा करा दोगे तो बचेगा 2/√3। उसके बाद यहाँ पर +1, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाइए। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, हम जानते हैं अगर इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। उसके बाद क्या करना है, अब देखिएगा 1 से अगर इसमें जोड़ोगे तो इसका 1 करोगे, यहाँ पर 3 लासा लोगे 3, यहाँ पर कर देते हैं बराबर के। देखिए 2 लिखिएगा, उसके बाद √3। अब देखिएगा बटे, अब इसको भाग करेंगे तो जाएगा गुणक चिन्ह। अब इसको हल करके बता दे रहे हैं। देखिए ये जो नीचे लिखा जाएगा 3 लासा लिए, इसको देखिए इसमें गुणा किया जाएगा, इसको इसमें गुणा किया जाएगा। नहीं चलिए हम ऐसे बता देते हैं आपको। देखिए 2/√3, उसके बाद अपॉन। अब देखिएगा 3 से गुणा इसमें करोगे 3 आएगा, प्लस लिखा है प्लस लिख दीजिए। उसके बाद 1 गुणा 1 में करोगे 1 होगा, अपॉन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद 3, देखिए 3 से गुणा 3 में करोगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको ऊपर लेके जाइए, यानी 2/√3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। देखिए 3 में जब जोड़ोगे 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटो, देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, इसे 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 को हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से कट गया तो यहाँ बचेगा 1 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका गुणा कराएंगे तो जब हम जानते हैं जब √ के अंदर जब 2 बार लिखा जाएगा उसको 1 बार लिख देते हैं, तो इसको उसके बाद बचेगा नीचे 2/√3 बचेगा। अब देखिएगा 1 √ से 1 √ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। अब देखिएगा ये √3/2 किसका मान है, साइन का मान है ना। देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, यही होता है ना। आपको देखिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया, √3/2, ये किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान। यानी देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऑप्शन, पहला वाला देखिए क्या लिखा गया, साइन 60 अंश, यानी हमारा ऑप्शन है क्या उनका, यही वाला सही होगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है
1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। अपॉन में लिखा गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। ये अंश नहीं लगा है, देखिएगा। उसके बाद देखिएगा, अब इसको हल करके हमको क्या लाना है, इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा यही बताना है, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं, हम इस तरह आपको हल करके बताते हैं, ठीक। देखिएगा लिखा गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। अपॉन लिखा गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। ये अंश लिखा गया, ठीक। देखिएगा 1 लिखा गया है तो 1 लिखेंगे हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश लिखा गया है, लेकिन 10 45 अंश का मान होता है 1, हमको पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। क्यों स्क्वायर करें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ठीक। उसके बाद अपॉन 1 लिखा गया 1 लगाइए, प्लस लिखा गया प्लस लगाइए, उसके बाद 10 स्क्वायर 45 अंश लिखा गया है, ठीक। तो 10 स्क्वायर 45 अंश यानी 10 45 अंश का मान होता है 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक। इतना बातें आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है 1 लिखेंगे, लिखा गया माइनस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही होता है, अपॉन 1, उसके बाद प्लस लिखा गया प्लस, उसके बाद 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, ठीक। उसके बाद कितना होगा, अब देखिएगा 1 में 1 घटाओगे 0 आएगा, अपॉन 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा। हम जानते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर 0 में हम किसी भी संख्या से, 0 में अगर हम किसी भी संख्या से, अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है, यानी इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा ए में 10 45 अंश, 10 90 अंश है, इसमें 10 90 अंश है, इसमें है बी में 1 है, उसके बाद सी में है sin 45 अंश, उसके बाद डी में 0 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, ठीक। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। ये सब क्या है, गलत है, देखिएगा ये सब क्या है, गलत है। देखिएगा हमारा कितना आया, ऑप्शन 0 आया, ठीक। सभी प्यारे बच्चे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक। देखिएगा ये तो मान लो दूसरा था, ठीक। इसमें का अभी आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं आसानी से, ठीक। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है sin 2a बराबर 2 sin a जब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है, ठीक। देखिएगा यानी जो कहने का मतलब है, जो इसमें a है, जो a वाला a है और जो यहाँ पर a है, ये दोनों a बराबर है आपस में, क्या है, बराबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसके जगह 0 अंश रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 अंश हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पर हम 30 अंश रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 30 अंश रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 45 अंश रखते हैं तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 45 अंश रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 60 अंश रखेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 60 अंश, ठीक। कहने का मतलब यही कह रहा है कि क्या है, ए बराबर होता है, ठीक, जबकि इसमें क्या है, ए बराबर होता है, ठीक। अब आप समझिएगा हमारी बातों को, ध्यान से दीजिएगा हमारी बातों को, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। देखिएगा ये बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी में हम चाहे जो नियम लगा दे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ठीक। चलो देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा लिखा क्या गया है, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक। अब यहाँ पर लिख दो sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक। अब देखिएगा हमारे पास कितना विकल्प है, 1 2 3 4, ठीक। हमको कितना विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प। अब इसी विकल्प से हमको चेक करना है तो कौन सा सही होगा, ठीक। इसको हमको क्या करना है, बताना है, ठीक। तो इसको बताने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास एक उपाय है। उपाय का मतलब, कहने का मतलब है कि देखिएगा एक बार हम रखते हैं a बराबर, एक बार रखते हैं यदि a बराबर, जब तक इसमें से पूरा विकल्प रखिए, जो दोनों साइड जो बराबर आ जाता है वैसे ही होगा, ठीक। यदि हम रख दे 60 रख दें, देखिएगा यदि हम 60 अंश रख दें, किसके जगह, a की जगह 60 नहीं, देखिएगा शुरू से चेक करते हैं। देखिए अगर a जहां, अगर a के अगर हम 0 रख दें, a की जगह पर कितना रख दें, 0। अगर a के जगह पर अगर 0 रख दें, कितना आएगा, 0 अंश रख दें तो ये 0 अंश है, ठीक। उसके बाद अगर 0 अंश रख दें, देखिएगा sin 2 गुणे 0 अंश, ठीक। उसके बाद बराबर हो जाएगा 2 sin a के जगह कितना रखना है, 0 अंश, ठीक। अब देखिए sin 2 0 अंश, अगर 2 से 0 अंश में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
जाहिर सी बात है। उसके बाद 2, उसके बाद साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ये तो सबको पता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, बराबर अगर 2 में 0 गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। यही देखिएगा, ये तो हम तो पता लगा लिए कि हमारा पहला क्या होगा, सही होगा, लेकिन परंतु चेक कर लें क्या ए भी बराबर आ सकता है, ए भी बराबर आ सकता है, ए भी बराबर आ सकता है। लेकिन हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि ऐसा सर नहीं है, जब 4 हमको विकल्प दिए गए तो उसमें से एक ही सही होगा, 3 गलत होगा, लेकिन परंतु हम चेक कर लेते हैं 30 पे, ठीक। अब देखिएगा साइन 2a बराबर, देखिए यहाँ पर 30 अंश रखेंगे, 30 अंश गुणे 30 रखेंगे बराबर 2 साइन a, ठीक। अब यहाँ क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 30 रखना है। तो देखिएगा अब यहाँ पर 30 गुणे 2 हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा बराबर 2 साइन 30 अंश। 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश का जो मान होता है यहाँ पर रख दीजिए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। उसके बाद साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। यानी देखिएगा दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, बायां साइड और दायां साइड बराबर नहीं है, यानी कि हमारा क्या है, गलत है। इसी प्रकार जब इसको भी रखोगे यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, तो रखोगे तब भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता। यानी कहने का मतलब हमारा विकल्प कौन सा, पहला सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यानी 4 नंबर दूसरे का चौथा लिखा गया है 2 tan 30 अंश, ठीक। कितना लिखा गया है, 2 tan 30 अंश। उसके बाद बटे में लिखा गया है 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, किसके बराबर है ये हमको बताना है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन लिखा गया cos 60 अंश, दूसरा ऑप्शन लिखा गया sin 60 अंश, उसके बाद तीसरा है tan 60 अंश, उसके बाद लास्ट वाला है साइन 30 अंश, ठीक। अब इसी में से हमको एक सही होगा, उसको बताना है, कैसे सही होगा उसको हमको हल करके यानी सॉल्व करके बताना है, ठीक। चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर इसको हम हल करेंगे, ठीक। हल कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है, देखिएगा, ठीक। अब आप समझिएगा, यहाँ पर लिखेगा 2 tan 30 अंश अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक। ये लिखा गया है, क्वेश्चन हमारा ये लिखा गया। उसके बाद इसको हल कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिखिए यानी 2 लिखिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, हम आपको बताए थे, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। कैसे होता है समझिएगा हमारी बात। tan 30 अंश, ठीक। tan 30 अंश हम बराबर हम जानते हैं, यानी tan थीटा बराबर जानते हैं, थीटा 30 अंश रखे तो थीटा जहां रखा जाएगा तो वहां पर 30 ही रखा जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर होगा साइन 30 अंश अपॉन cos 30 अंश, ठीक। उसके बाद sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 30 अंश का मान होता है √3/2। अब देखिएगा ये भाग का चिन्ह है, ऊपर जाएगा गुणक चिन्ह बन जाएगा, यानी 1/2 गुणे 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/√3 आ जाएगा। यही हम आपको अभी लिख कर बताए थे, ठीक। उसके बाद देखिएगा नीचे 1 लिखा गया, 1 - tan 30 अंश का मान 1/√3, ठीक, √3। उसके बाद का स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद इसको हल कर दीजिए, उत्तर हमारे हाथ में है, ठीक। उसके बाद देखिए 2 से गुणा 1 में करोगे यानी इसका बटे कर दो, इसके बाद इसका गुणा आमने सामने गुणा होता है, तो 2 में 1 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन 1 में जब √3 से गुणा किया √3 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद बटे में 1 - 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करोगे √ से स्क्वायर कट जाएगा यानी बचेगा 3। उसके बाद नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा लिखे गया 2/√3, ठीक। उसके बाद नीचे लिखा गया है 1। देखिएगा अब इसको हल कर लेते हैं, ये भिन्न का जोड़ है, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, और हर का गुणा, ठीक। यानी हर देखिए 1 से गुणा 3 में किया जाएगा 3 आएगा। उसके बाद माइनस लगाइए, अगर 1 से गुणा 1 में किया जाएगा 1 ही होगा, अपॉन में देखिएगा 1 से गुणा 3 में किया जाएगा 3 होगा, ठीक। इतना बातें आपको समझ में आए, ठीक। उसके आगे देखिएगा, अब इसके आगे क्या करना है, देखिएगा अब इसको उतार देते हैं 2/√3, अब इसको घटा देते हैं। उसके बाद देखिए भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह बना देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर। उसके बाद जब 3 में जब 1 घटाओगे 2 बचेगा। अब देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या, 3/√3 बचेगा, ठीक। इतना बचा। अब देखिएगा हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप समझिएगा। देखिएगा
हम जानते हैं अगर अंडर रूट के अंदर जो दो बार लिखा रहता है, जो दो बार लिखा रहता है उसको हम कितने बार लिख सकते हैं, जो दो बार लिखा रहता है उसको हम एक बार लिख देते हैं। ठीक, जैसे कि अंडर रूट 2 गुणे 2 लिखा गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना। उसी प्रकार इसको हम तोड़े हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अभी देखिएगा नीचे अंडर रूट 3 ऊपर अंडर रूट 3, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। उसके बाद अंडर रूट 3, 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बटेगा अंडर रूट 3। हम जानते हैं अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। ठीक, अब देखिए इसमें tan 60 अंश कहां दिख रहा है, देखिए ये वाला सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, चलते हैं इसको भी आसानी से देखते हैं। ठीक, देखिएगा बहुत आसान है, इसको आप समझने की जरूरत है। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा रहता है, बस हमको दिखाई नहीं देता है। उसको पढ़ने के बाद हमको सारी चीजें समझ में बेहतरीन से आने लगता है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। लिखा गया है यदि 10 ब्रैकेट में 1 यानी a प्लस बी। ठीक, ये लिखा गया है 10a प्लस बी बराबर है अंडर रूट 3 और 10a माइनस बी बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 3। उसको कह रहा है जीरो अंश से a क्या है, बड़ा है। 0 अंश से जो मान आएगा वो बड़ा आएगा। उसके बाद कह रहा है b हुआ जो 90 अंश के बराबर भी आ सकता है और 90 b का मान जो है 90 अंश के बराबर भी आ सकता है और 90 अंश से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक, ये क्या कह रहा है, ये एक दे रहा है, हमको बता रहा है। और जो a और b होगा वो a बड़ा होगा और क्या होगा, b छोटा होगा। क्या कह रहा है, a बड़ा होगा b छोटा होगा, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको देखिएगा बहुत आसान है, इसको आप समझिएगा, हम आपको एक टॉपिक आसानी से बता रहे हैं। ठीक, देखिएगा लिखा गया 10, यहां से हल होगा। ठीक, समझिएगा, देखिए लिखा गया है 10a प्लस b बराबर क्या है, अंडर रूट 3 है। ठीक, यहां पर समझिएगा, हम जानते हैं अंडर रूट 3 जिसका मान किसका मान होता है, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, देखिए 10a प्लस b अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 10 के पदों में tan 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 अंश का। कैसे होता है देखिएगा, ये इसको ज्यादा समझना आदि आवश्यक इसको है कि कैसे आता है। ठीक, देखिएगा हम जानते हैं tan बराबर होता है sin 60 अंश अपॉन cos 60 अंश। ठीक, क्योंकि 60 अंश का वहां पर लिखे हैं इसलिए बता दे रहे हैं आपको। ठीक, तो sin 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2। उसके बाद cos 60 अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। अब इसको चला जाएगा ऊपर चला गया, नहीं सॉरी सही है। ठीक, उसके बाद चला जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा अंडर रूट 3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर अंडर रूट 3। यहां से हमको क्या मिला, tan 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 अंश होता है। ठीक, इसको यहां से मिला जाए। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके कोई हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमको समझने के लिए इसको हम आपको बता रहे थे। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा tan इधर भी है, tan इधर है, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या है, a प्लस b बराबर 60 अंश। ठीक, अब ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया, tan a माइनस b बराबर दिए गए 1 अपॉन अंडर रूट 3 दिए गए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसका मान होता है, हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक, इसको हम आपको बताए थे वीडियो में, एक समझाए थे हम आपको, उसको जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर समझिए tan 30 अंश का मान होता है, किसका मान है, tan 30 अंश का, तो यहाँ पर tan 30 अंश लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस a माइनस b बराबर 30 अंश। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हल करके a और b का मान क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके आगे हम पढ़े हैं, चाहे विलोपन विधि से लगाएं चाहे प्रतिस्थापन से विधि से लगाएं, हमारा विधि चाहे जो विधि से लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखा गया क्या, लिखा गया है पहला क्वेश्चन लिखा गया a प्लस
b बराबर 60 अंश, ये पहला है। उसके बाद दूसरा लिखेगा a माइनस b बराबर 30 अंश। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ठीक, देखिएगा अब यहाँ पर समझिएगा आप हमारी बातों को। देखिए जब अगर चिन्ह समान रहता है तो हम जोड़ने पर करते हैं, किसके कितने पर करते हैं, जोड़ने पर। जब हमारा चिन्ह समान रहता है तो हम जोड़ने पर लगाते हैं। अगर चिन्ह असमान रहता है, यानी यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो हम घटाने पर सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, देखिएगा जब चिन्ह समान रहता है तो घटाने पर लगाते हैं, जब चिन्ह समान रहता है घटाने पर लगाते हैं। अगर चिन्ह असमान है तो हम जोड़ने पर लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। अब देखिएगा जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं किया जाता, अगर घटाने पर कर देते तो हमारा चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाता, परिवर्तन हो जाता। तो देखिए क्या, अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखिएगा a को अगर a में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, उसके बाद अगर b में b घटा देंगे तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। उसके बाद बराबर देखिएगा, अगर 60 अंश में अगर 30 अंश हम अगर घटा देंगे यानी जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, ठीक। यानी 2a बराबर हो जाएगा 90 अंश, कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद a बराबर हो जाएगा 90 का मान कितना, अब देखिए इस तरफ 2 गुणम है, इस तरफ जाएगा भाग, यानी 90/2, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 45, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा b का मान निकालने के लिए, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब 1 में रखेंगे समीकरण, ये कहा है, यहाँ पर है देखिए a प्लस b बराबर 60 अंश है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा a का मान 45 रखेंगे, अगर इसका 45 रखेंगे तो प्लस b हो जाएगा बराबर 60 अंश, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा अगर 45 देखिए इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, ठीक। उसके बाद b बराबर हो जाएगा, अब 45 में 60 में अगर 45 हटाओगे, देखिएगा यहाँ से हासिल लोगे, ए बनेगा 10, 10 में 5 हटाओगे 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 4 हटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी अगर हम 45 में 15 जोड़ देते हैं 60 ही आएगा, ठीक। यानी हमारा b बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, 15, ठीक। यानी हमारा a और b का मान कितना निकल गया, 15, ठीक। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा हमारा जो तीसरा का था, जो ए बी का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर है a का मान, यहाँ पर है b का मान, ठीक। हमको मान ज्ञात हो चुका है। चलिएगा चौथे क्वेश्चन को भी आसानी से देखते हैं। जैसे कि चौथे क्वेश्चन लिखे गए हैं, बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक। चलते हैं देखते हैं, आसानी से बेहतरीन से देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यही लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसको भी आसानी से देख लेते हैं। देखिए पहले लिखे गए साइन a प्लस बी, ठीक, बराबर होगा साइन a प्लस साइन b के, ठीक। हम इसको यहाँ पर देखिएगा, आपको कारण सहित बताएंगे, हम आपको कारण सहित बताएंगे। पहले आपको लिख देना है, जो अगर सत्य है पहले सत्य लिख देना, अगर असत्य है तो असत्य लिख देना, ठीक। यहाँ पर आप देखिएगा हम कारण सहित आपको बता रहे हैं, पुष्टि करते हैं कारण सहित, कारण, ठीक। पहले कारण लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिख देना सत्य है असत्य भी जो आएगा कारण सहित बताएंगे हम, तो वही यहाँ पर लिख देना, ठीक। चलते हैं देखिए कारण क्या है। देखिएगा माना, हम मान लेते हैं a बराबर 30 अंश मान लेते हैं। उसके बाद b बराबर मान लेते हैं, b बराबर भी कुछ भी मान लेते हैं, 30 अंश मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे इतना मान हमारा मान, ठीक। उसके बाद देखिएगा साइन a प्लस b, यहाँ पर लिखते हैं साइन a प्लस b। उसके बाद बराबर है साइन a प्लस साइन b, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साइन a प्लस b, अब यहाँ पर मान रख देते हैं जो अभी माने थे हम, साइन a का मान 30 अंश मान लेते हैं, प्लस b का मान 30 ही है। उसके बाद बराबर साइन a का मान कितना है, 30 अंश है, यहाँ पर 30 अंश लिख दीजिए, प्लस साइन b का मान 30 अंश, ठीक। उसके बाद देखिएगा 30 में 30 जोड़ोगे कितना आएगा, 60 अंश आएगा, साइन 60 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√1/2
प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक, इतना होता है, इतना तो आप कर सकते हो। उसके बाद साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 बराबर, इसको जोड़ दोगे तो हर समान है, हर को उतार दीजिएगा और अंश को आपस में जोड़ दीजिएगा। एक एक को जोड़ोगे आपस में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3/2 बराबर 1। अब देखिएगा दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो जब बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं यह असत्य है, असत्य है। ठीक, हम लिखेंगे यहाँ पर असत्य है, कारण लिखेंगे, मान लेते हैं इसी को कारण यही लिखेंगे। ठीक, आप फेयर में अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। आप कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, इसको आपको शुरू से ही बताए हम। उसके बाद देखिएगा आपको पहला बता दिए गए, इसको आप स्क्रीनशॉट आप उतार लीजिए कॉपी में अपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, चलते हैं। पहला हो चुका है, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है। इसको हम लिखेंगे क्या, सत्य है। ठीक, कारण में यही लिखेंगे, इसका मान लिख देंगे कारण में। देखिएगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर उसके बाद साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। उसके बाद साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी देखिएगा जितना मान बढ़ाया जा रहा है इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है। ठीक, देखिएगा साइन 0 अंश पर 0 था, साइन 30 अंश पर 1/2 होगा, यानी बढ़ते जा रहा है ना, यानी हमारा क्या है, कथन सत्य है। यही हमारा लिख देना, अतः यह कथन सत्य। यही कारण में आपको यही लिखना है। ठीक, कारण हमको यही लिखना है। देखिएगा दूसरा भी हो गया। तीसरे को देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे को देखते हैं। तीसरा में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिएगा यहाँ कह रहा थीटा, यहाँ पर लिख दो असत्य, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये क्या है, असत्य है। तो देखिएगा कारण बताएगा, कारण हमको क्या बताना पड़ेगा। तो देखिएगा आप कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। उसके बाद कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, √2। उसके बाद कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद फिर कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिएगा बढ़ते चला जा रहा है, अतः लिख देंगे, अतः यह कथन असत्य है। ठीक, ये भी असत्य है। ठीक, उसके बाद चौथे में क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस थीटा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम थीटा का यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, इसको आप लिख देना, मैं से आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिएगा अगर साइन 0 अंश का मान रखोगे, अगर साइन 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 रखोगे, यहाँ पर 0 को जब रखोगे तो इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अगर 30 रखोगे तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अगर कॉस रखोगे, कॉस 30 अंश का मान रखोगे तो √3/2 आएगा। यानी कि हमारा कथन सही नहीं है, इसे लिख देना, असत्य है। कारण में यही लिख देना, 0 अंश पर एक बार लिख देना, उसके बाद 30 अंश पर, इसको 60 अंश तक आपको चेक कर लेना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखिएगा इसको हम आपको बता देते हैं। देखिएगा कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। tan कितना, 0 अंश कह रहा है, tan 0 अंश बराबर क्या होगा, हम जानते हैं साइन 0 अंश बराबर साइन 0 अंश बटे cos 0 अंश होगा, cos 0 अंश। अब साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद cos 1 होता है। अब हम जानते हैं tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot होता है, यानी ये हो जाएगा 1/0।
तो 1/0 जो इसको करोगे, ये तो अपरिमित है ना, आसान, ये तो इन्फिनाइट आएगा ना। इन्फिनाइट मतलब ये होता है अभी ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, लेकिन परंतु क्या है? परिभाषित है। परिभाषित नहीं, कह रहा है परिभाषित नहीं, तो परिभाषित नहीं है, ये तो सत्य ही बात है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट आया। इन्फिनाइट मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक, यानी कहने का मतलब अपरिभाषित। ठीक, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको प्रश्नावली 8.3 को पढ़ाएंगे। चलिएगा, आज के इस वीडियो को इसी पर समाप्त किया जाता है। इसी के समाप्त करने के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं एक चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसलिए आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप लाइक कर देना, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं। ठीक।